नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज जम्मू कश्मीर के सभी दलों की बैठक में गुपकार गठबंधन भी शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में विसंगतियां दूर कर 1 माह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री को एक बार फिर ईमेल भेजकर धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री के सचिव के ईमेल पर धमकी भरा मैसेज कर्नाटक से किया गया था। और झारखंड में आज से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में नई छूट नहीं, पाबंदियां 1 जुलाई तक बढ़ाई गई। और समाचारों में पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज जम्मू कश्मीर के सभी दलों की बैठक में गुपकार गठबंधन भी शामिल होगा। हालांकि गुपकार गठबंधन बातचीत के दौरान अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर अपने विचार रख सकता है। कांग्रेस ने भी बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद बैठक में भाग लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती इस समय दिल्ली में हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत से प्रत्येक मुद्दे का हल निकल सकता है और आशा है कि अनुच्छेद 370 की बहाली सहित उनकी चिंताओं से संबंधित मुद्दों का भी स्पष्ट समाधान हो सकेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल मुख्य सचिव एवं कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी संबंधित अधिकारियों को 1 माह के भीतर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों को दुरुस्त कर विभिन्न विभागों में रिक्त सरकारी पदों को यथाशीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल रात को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि 1 माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है, जिससे राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सके। राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं महाधिवक्ता के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 4थे चरण के लिए 5 और महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 204 लाख मीट्रिक टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। इससे 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अनाज अतिरिक्त मुफ्त में मिलेगा और 67,266 करोड़ रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी देनी पड़ेगी। केंद्र सरकार इस योजना के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोई योगदान नहीं देना होगा। गेहूं या चावल लेना है, इसका फैसला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग करेगा। अनाज का अतिरिक्त निःशुल्क आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले नियमित मासिक अनाज आवंटन से अधिक और अतिरिक्त होगा। देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने और गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून 2021 को राष्ट्र के नाम संबोधन में इस सहायता की घोषणा की थी। उन्होंने PMGKAY कार्यक्रम का विस्तार दीपावली तक 5 महीने की अवधि के लिए किया था। देश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 मरीजों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ये मरीज महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश से हैं। अब तक 45,000 से ज्यादा नमूनों की सीक्वेंसिंग की गई है। मंत्रालय ने इन राज्यों को सतर्कता बढ़ाने और जन स्वास्थ्य के हित में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है।
इन राज्यों से कहा गया है कि वे जांच बढ़ाएं, संपर्कों का तुरंत पता लगाएं और जिन इलाकों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है वहां प्राथमिकता से टीकाकरण करें। डेल्टा प्लस वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन में K417M म्यूटेशन है। मंत्रालय ने कहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को चुनौती देने में इसकी भूमिका, बीमारी की गंभीरता और इस रोग के तेजी से संचरण की लगातार निगरानी की जा रही है। गिरिडीह जिले में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन किया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। गिरिडीह जिले में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रखंडों में टास्क फोर्स सक्रिय भूमिका निभा रहा है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि गांव-गांव में लोगों को टीका लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। किए जा रहे प्रचार प्रसार का असर दिखना शुरू हो गया है। लोग टीका लेने के लिए बूथों पर खुद आ रहे हैं। डीसी ने बताया कि जिले में 2.5 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। डीसी ने लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में नहीं आवे और पहचान पत्र लेकर बूथों पर आए और मुफ्त में टीका लगावे। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर ईमेल भेजकर धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री के सचिव के ईमेल पर धमकी भरा मैसेज कर्नाटक से 25 मई को किया गया था। रांची के गोंडा थाने की पुलिस ने साइबर सेल से जांच कराई, जिसके बाद आरोपित का आईपी पता कर्नाटका के बेंगलुरु से मिला। रांची पुलिस ने आईपीसी की धाराएं 385 और 387 के तहत मामला दर्ज किया है। इस ईमेल से धमकी भरे मैसेज के मामले में पुलिस ने आईपी पता के आधार पर कर्नाटक से आरोपित विक्रम गुथराई को गिरफ्तार किया। इसके पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 3 बार ईमेल से धमकी मिल चुकी है। तीनों ही ईमेल से संबंधित आईपी एड्रेस का पता नहीं चल सका है। झारखंड सरकार ने कल बुधवार को अनलॉक 4 की घोषणा कर दी है। राज्य में मौजूदा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को फिर से 1 सप्ताह के लिए समान छूट और प्रतिबंधों के साथ आगामी 1 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कल सुबह 6 बजे समाप्त हो रहा है। आपदा प्रबंधन की कल हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुराने सभी दिशा निर्देशों के साथ 1 सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने का फैसला लिया है। श्री सोरेन ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा जारी सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करें। दूसरी लहर से हम गुजर रहे हैं। तीसरी लहर के भी आहट है और अभी भी खतरा टला नहीं है। इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कुछ दिनों के लिए और भी आगे बढ़ाया। आगे पूरी चीजों का अध्ययन करने के पश्चात क्या राज्य के लिए बेहतर निर्णय होगा उसको किया जाए। आज पूरा दुनिया एक ऐसे संक्रमण से घिरा है जो आए दिन मानव जीवन के लिए चुनौती पैदा कर रहा है। इसमें हम सभी लोगों की ये दायित्व बनती है कि हमें अपने वैज्ञानिकों, अपने सरकार के निर्देशों को ध्यान से पालन करने की आवश्यकता है। फिलहाल काफी
सूझबूझ के साथ ही इस संक्रमण से जीता जा सकता है, उससे हम दूर रह सकते हैं। मेरा ये आग्रह निवेदन राज्यवासियों से है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। आप खुद को सुरक्षित अपने कैसे करेंगे वो आपके हाथ है, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेंगे ये आपके हाथ, और लोगों की जान कैसे बचे वो आपके हाथ। इसलिए सरकार द्वारा बताए गए सभी आदेशों का आप मौजूदा समय के लिए उसका पालन करें। आज से प्रभावी नए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में राज्य के सभी 24 जिलों में सभी दुकानों, शॉपिंग मॉल्स को शाम 4 बजे तक ही खोलने के लिए अनुमति दी गई है। वहीं निजी कार्यालय, सरकारी दफ्तर अब 50% उपस्थिति के साथ 4 बजे तक खुलेंगे। सप्ताहांत के दौरान 26 जून की शाम 4 बजे से 28 जून की सुबह 6 बजे तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केवल स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा और ई पास की अनिवार्यता भी पूर्व की भांति लागू रहेगी। 66 दिनों के बाद धनबाद जिले में कल बुधवार से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस तथा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धनबाद में लर्निंग लाइसेंस के लिए 100 और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 100 स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुरू किए जा रहे 100 स्लॉट में 50-50 का स्लॉट होगा। एक समय में 50 लोगों का ही टेस्ट लिया जाएगा। वहीं लर्निंग लाइसेंस के लिए दिन भर में फिलहाल 100 लोग ही आवेदन कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद लर्निंग लाइसेंस और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर लगी रोक लगा दी गई थी। वहीं सोमवार को परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी को यह निर्देश दिया था कि वह अपने अपने स्तर से लाइसेंस प्रक्रिया तथा स्लॉट बुकिंग की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं। धनबाद बोकारो मार्ग पर परसिया पुल के पास कल 2 बाइक और एक स्कूटी के बीच टक्कर हो गई। घटना में घायल 2 लोगों को मिशन अस्पताल दुर्गापुर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री की ओर से 1 माह में सभी बाधा दूर कर खाली पद भरने के निर्देश की खबर को अपनी पहली लीड बनाई है। वहीं दैनिक भास्कर ने देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 43 मामलों की पुष्टि, केंद्र ने झारखंड को किया अलर्ट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं प्रभात खबर ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में नई छूट नहीं, पाबंदियां 1 जुलाई तक बढ़ाई गई, इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने खूंटी में 2 आदिवासी युवतियों को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने उत्तर प्रदेश के ईंट भट्ठे से मुक्त हुए चान्हो के 33 मजदूर और 9 बच्चे की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 24 घंटे में दुमका में 3 ग्रामीणों की हाथियों से कुचलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने झारखंड के 4 कांग्रेसी विधायकों के दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की खबर को अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज जम्मू कश्मीर के सभी दलों की बैठक में गुपकार गठबंधन भी शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में विसंगतियां दूर कर 1 माह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री को एक बार फिर ईमेल भेजकर धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री के सचिव के ईमेल पर धमकी भरा मैसेज कर्नाटक से किया गया था। और झारखंड में आज से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में नई छूट नहीं, पाबंदियां 1 जुलाई तक बढ़ाई गई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।